रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, जितनी बातचीत योगेंद्र यादव की हमने सुनी, किसान नेता की सुनी, ये अड़े हैं दिल्ली में प्रवेश को लेकर। दिल्ली पुलिस का रुख है कि आप दिल्ली में मत करिए, आप बाहर कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर गतिरोध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस भी आज मीटिंग में मौजूद थे, इसके अलावा स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे और उन्होंने तमाम थ्रेट्स और तमाम चीज़ों के बारे में इनसे डिस्कस किया। यहाँ तक कहा कि एक लिमिटेड संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं उनको शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन और सुरक्षा के साथ इस रैली को कराएगी, वो भी ऐसे रूट पर जहाँ पर किसानों की सुरक्षा के साथ भी कोई समझौता ना हो सके और लॉ एंड ऑर्डर भी खराब ना हो सके। लेकिन किसान नेता ऐसा लगता है कि पहले से मन बनाकर आए थे। इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो प्रस्तावित किसान ट्रैक्टर रैली है उसी तरीके से होगी। इतनी योगेंद्र यादव का ये भी कहना है कि जो किसान बाहर से आ रहे हैं वो दिल्ली का चक्कर लगाने नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है कि इनकी पूरी जो प्लानिंग है वो यही है कि किसी तरह से दिल्ली में 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर रैली निकाली जाए और किसी भी स्थिति को ये समझने को तैयार नहीं है। पुलिस ने हालांकि तमाम पॉइंट समझाने की कोशिश की है, किसी भी तरह का बीच का रास्ता अभी निकलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी पुलिस के साथ और मीटिंग होगी, क्योंकि अब 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है सरकार के, जो कल मीटिंग होनी है उसको लेकर, जिसमें तमाम किसान नेता यहाँ से निकल गए हैं। अब आने वाले दिनों में फिर से एक बार पुलिस और किसानों के बीच में संभावित ट्रैक्टर रैली को लेकर मीटिंग हो सकती है। लेकिन अभी तक किसान अड़े हुए हैं कि जिस तय कार्यक्रम के मुताबिक वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, किसानों को कहना है कि उसी तरह से रैली निकलेगी। ठीक है, चलिए रुमान, हम आपका बात लौट कर आते हैं। तो अभी नतीजे वाली स्थिति नहीं है, कम से कम दिल्ली पुलिस ने कहा है दिल्ली से बाहर परेड करिए, लेकिन किसान चाहते हैं उन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश मिल जाए। 26 जनवरी की परेड को लेकर किसानों की क्या कुछ तैयारी है, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने, उसे भी सुनिए। किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है और इस समय हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज का दिन बेहद अहम और ख़ास है। उसकी वजह है सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया है उस पर किसानों की आज बैठक होनी है। जो कमेटी है वो ये निर्णय लेगी कि किसान जो प्रस्ताव दिया है उस पर मानेंगे या नहीं। और किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ किसान हैं और इसी बात में आपस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि आज क्या फैसला होगा। क्या किसान यू टर्न लेंगे, ये आंदोलन खत्म होगा, या फिर 26 तारीख का जो ऐलान किसानों ने किया है ट्रैक्टर परेड का वो दिल्ली में जाएगी। सबसे पहले जो स्टीयरिंग थमाए हुए हैं ट्रैक्टर का, उनसे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन, क्या कहेंगे? अब आगे जाएंगे, यू टर्न लेंगे और कमेटी जो फैसला करेगी उस पर मानेंगे? आगे जाएंगे, यू टर्न का तो सवाल ही नहीं है। किसान 26 जनवरी वाली बात है, वो गांव में भी मनाता था, इन्होंने रोड पर पटक दिया तो दिल्ली में आ गए। तो कमेटी की बात नहीं मानेंगे? अगर कमेटी कह देगी नहीं चलिए हम स्थगित करते हैं, की तो बात सारी मानी जाएगी और सबकी मानी जाएगी, झंडा भी नहीं, झंडा तो फहराएंगे 26। आप क्या कहेंगे? हम तो कहें कि मोदी सरकार का धन्यवाद, 22 तारीख दी, एक बार 24 देते और फिर 26 में सारा किसान देख लगा। आगे तारीख चाह रहे हैं ये। दरअसल आप समझिए 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान तैयार हैं और यही वजह है कि किसान ये भी चाह रहा है कि ट्रैक्टर मार्च भी निकले और आगे की तारीखें भी मिल जाए। कमेटी का निर्णय किसानों के हित में होगा, यानी कि सरकार का जो प्रपोजल है, ज्यादातर किसानों का ये कहना है कि उस प्रपोजल को सरकार और किसान मान्य नहीं करेंगे और कल की जो दोबारा से बैठक है उसमें जो निर्णय होगा वो मान्य नहीं होगा। रुडिपित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, डेडलॉक टूटेगा कैसे या फिर कोई रास्ता निकलेगा कैसे, इसकी उम्मीद नजर आती है क्या? क्योंकि किसान कह रहे हैं वो दिल्ली के अंदर आएंगे, दिल्ली पुलिस कह रही है दिल्ली के अंदर अब आना ठीक नहीं है, इंटेलिजेंस का हवाला, तमाम अलर्ट्स आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल एक शहर है जो दिल्ली में यहाँ के नागरिक हैं, उनके भी मूलभूत अधिकार हैं और ऐसी स्थिति में आउटर रिंग रोड ही वो सड़क बचती है जब परेड के समय आने जाने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से जिस तरह से दिल्ली अब पूरी तरह से बंधक है, ऐसे में अगर 26 जनवरी को इतनी बड़ी तादाद, जैसे बता रहे हैं कि 2 लाख ट्रैक्टर आएंगे, वो आउटर रिंग रोड पर चलेंगे, तो पूरी दिल्ली बंधक हो जाएगी। यहाँ के लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका क्या, इसका भी हवाला दिया गया। सीधे तौर पर थ्रेट परसेप्शन है। देश की राजधानी दिल्ली है जो हमेशा से अलर्ट पर रहती है और गणतंत्र दिवस के दौरान अलर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इंटेल इनपुट है कि इस समय किसानों की शक्ल में खालिस्तानी अलकायदा के आतंकी दिल्ली में घुस सकते हैं और ये थ्रेट इस समय और भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे साफ हुआ है कि खालिस्तानी आतंकियों ने लोकल क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करना शुरू कर दिया है, जिनका पिछला कोई आतंकी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है।
ऐसी स्थिति में पुलिस कैसे परमिशन दे दे कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली शहर के अंदर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन जो किसान हैं वो इस तरह से आ जाएं, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाए। ये तमाम चीज़ें बहुत ही विनम्रता से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान नेता जानने से पहले से इसी बात पर अड़े थे कि वो रैली करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और जिस तरह से प्रस्तावित है उसी तरह से निकालेंगे। इसलिए बीच के रास्ते की गुंजाइश अभी नहीं दिखती है। हालांकि पुलिस ने इतना तक कहा है कि वो अपनी पुलिस प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में, क्योंकि किसान भाइयों की सुरक्षा भी पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको अपनी सुरक्षा में लिमिटेड संख्या में एक्सेस दे सकते हैं और साथ ही जो ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे उन लोगों का वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है जो पुलिस कराएगी। इसके अलावा एक वैकल्पिक रास्ता ये दिखाया कि केएमपी पे या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसान अपनी ट्रैक्टर मार्च रैली निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से पुलिस का कहना है कि आउटर रिंग रोड को बंधक नहीं बनने दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो जाएगी और साथ ही साथ जो दिल्ली शहर और राष्ट्र की सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा खतरा इससे मंडरा सकता है। ठीक है, चलिए रुमान, हमसे जुड़ने के लिए पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। बात आपके पसंदीदा शो देश की बहस की। आज के मुद्दे क्या हैं? 3 विकल्प आपके सामने हैं। सावरकर पर सियासी संग्राम क्यों? क्या केंद्र के प्रस्ताव से निकलेगा समाधान का रास्ता? कमला हैरिस पर भारत में क्यों बवाल?